मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी रक गई हो, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे दुआ आसमान में कहीं खो गई हो, जैसे आंखों के सामने अंधेरों की चादर बिछा दी गई हो, जैसे हर दरवाज़ा बंद हो, हर रास्ता मसदूद हो और हर सदा बेजवाब हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शायद आपकी आजमाइश का वक्त ख़त्म होने के करीब है। शायद आपकी दुआओं का दरवाज़ा खुलने वाला है। शायद वो लम्हा आ पहुंचा है जब अल्लाह आपको खुशखबरी देने वाला है। हाँ, अल्लाह पाक ने मुश्किलात के ख़त्म होने की दो निशानियां रखी हैं, और अगर ये निशानियां आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो समझ लें कि सब्र का मौसम बीत चुका और रहमतों की बहार आने को है। हर रात की सहर होती है, हर आंसू का सला होता है। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि शायद वो निशानियां आपकी ज़िंदगी में आ चुकी हों, लेकिन आपने उन्हें पहचाना ना हो। कुरानी खुशखबरी। बस बेशक हर सख्ती के साथ आसानी है, यकीनन हर सख्ती के साथ आसानी है। सूरत शरह। सब्र की दीवार के पीछे सुकून की दुनिया है। आजमाइश की रात के बाद रहमत का सवेरा है। ये सफ़र ख़त्म होने को है, बस थोड़ा सा और सब्र। यही तो वो निशानियां हैं जिनकी आपको तलाश थी। वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि शायद आज की रात आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। पहली निशानी, दिल का सुकून, बेवजह का सुकून। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप महीनों सालों तक किसी मुश्किल में मुब्तला रहे? हर तरफ से रास्ते बंद, हर दरवाज़ा मक़फ़ल, आंखों में आंसू, दिल में इत्तराब, ज़बान पर दुआएं, लेकिन सुकून कहीं नज़र न आया। फिर एक दिन अचानक बेवजह सुकून महसूस होने लगा। दिल की बेचैनी जैसे खुद ही कम होने लगी। वही हालात, वही मसाइल, लेकिन दिल में वो दर्द नहीं रहा जो पहले था। आंखें तो अब भी नम होती हैं, लेकिन अंदर कहीं रोशनी की एक किरण जाग उठी है। कोई कहता है कि ये तो वक्त के साथ आदत बन गई, लेकिन नहीं। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि तुम्हारी आजमाइश खत्म होने को है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल पर सकीनत उतार देता है। वो सुकून जो दुनिया के किसी लफ्ज़ में बयान नहीं हो सकता, जो किसी दवा, किसी इंसान, किसी चीज़ से नहीं आ सकता, बस दिल के अंदर उतर जाता है। कुरानी दलील। अल्लाह फरमाते हैं, सूरत फतह, वही अल्लाह ही ने है जिसने मोमिनों के दिलों में सुकून नाजिल फरमाया, ताकि वो अपने ईमान के साथ और ज़्यादा ईमान में बढ़ जाएं। ये सुकून कोई आम चीज़ नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम है कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने वाली है। तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने को है। हकीकी वाक़या। हज़रत यूसुफ को जब कौवे में फेंका गया, जब ग़ुलाम बना दिया गया, जब सालों कैद में रखा गया, तो कैसा वक्त होगा वो। लेकिन आपने हर हाल में सब्र किया, और फिर जब आजमाइश ख़त्म होने का वक्त आया, तो पहले दिल को सुकून मिला, और फिर हालात बदले, और आखिरकार वो वक्त आया जब वो कैद से वज़ीर के तख्त तक पहुंच गए। यही अल्लाह का निज़ाम है। पहले दिल को सुकून मिलता है, फिर दुनिया बदलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो, मदद सब्र के साथ है, कशादगी तंगी के साथ है, और हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये जो दिल के अंदर सुकून महसूस होने लगा है, ये आजमाइश के ख़त्म होने की सबसे पहली निशानी है। ये आपको चाहिए, ये अमली इक़दामात करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़, आसानियाँ और खुशियाँ आती हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द करें, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। रात के वक्त अल्लाह से बात करें, क्योंकि रात के आंसू अल्लाह के दरबार में सबसे कीमती होते हैं। दरूद शरीफ की कसरत करें, क्योंकि दरूद हर बंद दरवाज़ा खोल देता है। अगर आपको भी ऐसा सुकून महसूस हो रहा है, तो खुश हो जाएं, आपकी आजमाइश ख़त्म होने के करीब है। ये वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि दूसरी निशानी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। दूसरी निशानी, गैर मुतवक्का मदद, अचानक आसानियाँ। कभी ऐसा हुआ कि ज़िंदगी के सब दरवाजे बंद लगने लगे। आप मेहनत कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हालात वैसे के वैसे ही हैं। हर तरफ अंधेरा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई मददगार नहीं। और फिर अचानक कोई ऐसा दरवाज़ा खुल जाता है जहाँ से कभी तवक्का भी नहीं थी। कोई ऐसा मौका मिल जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा इंसान मदद को आ जाता है जिससे कभी उम्मीद नहीं थी। ये अल्लाह की निशानी है कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने वाली है। अल्लाह का वादा, कुरान की गवाही।
اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سورۃ طلاق۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت میں یہ آسانیاں کیسے آتی ہیں؟ جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور اچانک کوئی ایسا دوست یا رشتہ دار مدد کو آ جاتا ہے جس سے آپ نے کبھی امید بھی نہیں لگائی ہوتی۔ جب آپ بے روزگار ہوتے ہیں اور اچانک کوئی ایسا موقع یا نوکری مل جاتی ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب آپ قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں اور اچانک کہیں سے ایسی رقم یا موقع مل جاتا ہے جو آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جب ڈاکٹر آپ کو کسی بیماری کے بارے میں مایوس کر دیتے ہیں لیکن اچانک کوئی دوا، کوئی علاج یا کوئی معجزاتی شفا مل جاتی ہے۔ جب آپ کسی مشکل فیصلے میں الجھے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی ایسا راستہ کھل جاتا ہے جو آپ کے لیے سب سے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے معجزے ہیں۔ یہ وہ آسانیاں ہیں جو اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو صبر اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک تاریخی مثال، جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ فرعون سے بچ کر بھاگ رہے تھے تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن کی فوج، ہر طرف سے راستہ بند تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا اب کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن حضرت موسیٰ نے پورے یقین کے ساتھ کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ سورۃ شعراء۔ اور پھر اللہ نے وہ کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا۔ یہی اللہ کا نظام ہے۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ وہاں سے راستہ دیتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مسند احمد۔ عملی حل۔ اپنی زندگی میں آسانیاں کیسے لائیں؟ یقین کو مضبوط کریں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہی ہوگا۔ یا وہاب ہو یا فتاح ہو یا رزاق کا ورد کریں۔ یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو دروازے کھول دیتے ہیں اور رزق کے دریاں بہا دیتے ہیں۔ رات کے آخری پہر دعا کریں، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ کے دربار میں فیصلے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ ہر مصیبت کو ختم کر دیتا ہے اور مشکلات کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ استغفار سے زندگی میں برکت اور آسانیاں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ابو داؤد۔ کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں اچانک مدد آنا شروع ہو گئی ہے، اگر غیر متوقع آسانیاں ملنے لگی ہیں، تو یہ اللہ کا پیغام ہے کہ تمہاری آزمائش ختم ہو چکی ہے اور اب تمہاری دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے۔ یہ پیغام اپنے ان عزیزوں تک پہنچائیں جو مشکلات میں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات کسی کی زندگی بدل جائے۔ آپ کی مشکلات ختم ہونے والی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بے وجہ سکون آنا شروع ہو گیا ہے، دل کی بے چینی کم ہو رہی ہے اور کسی انجانے اطمینان نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو یہ اللہ کی پہلی نشانی ہے کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اور اگر اچانک غیر متوقع مدد آ رہی ہے، وہاں سے آسانیاں مل رہی ہیں جہاں سے کبھی امید بھی نہیں تھی، اور بند دروازے خود بخود کھل رہے ہیں، تو یہ دوسری نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تنہائی گہری ہو جائے، یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بندوں سے نہیں، اس سے لو لگائیں۔ یہ جدائی نہیں، ایک تربیت ہے۔ یہ آزمائش نہیں، ایک رحمت ہے۔ یہ زخم نہیں، ایک دروازہ ہے۔ اللہ آپ کو چن رہا ہے۔ جب آپ کو اپنی ذات بیکار لگے، جب دل میں ایک سوال اٹھے، میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، یہ بیداری کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کے اندر کی روشنی جگانا چاہتا ہے۔ یہ شک نہیں، ایک پیغام ہے۔ یہ بھٹکاؤ نہیں، ایک سفر ہے۔ یہ کمزوری نہیں، ایک طاقت ہے۔ اللہ آپ کو چن رہا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ جب وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، دراصل وہ آپ کو قریب کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کو توڑتا ہے، دراصل وہ آپ کو نیا بنا رہا ہوتا ہے۔
जब वो आपको तन्हा करता है, दरअसल वो आपके और अपने दरमियान कोई दीवार गिरा रहा होता है। ये निशानियां नजरअंदाज मत करें। ये आम नहीं, खास हैं। ये बोझ नहीं, बरकत हैं। ये मायूसी नहीं, मोहब्बत हैं। अल्लाह आपको चुन रहा है। रुकें मत, सुनें, समझें, महसूस करें, क्योंकि शायद ये अल्फाज आज आपके लिए ही हैं। वीडियो के साथ रहिए, क्योंकि आपको वही पैगाम मिलने वाला है जो आपकी रूह को जगा देगा। जिस शख्स में ये 3 निशानियां जाहिर हो जाएं, समझ लो कि अल्लाह ने उसे चुन लिया है। ये निशानियां हर किसी में जाहिर नहीं होते, ये हर दिल पर दस्तक नहीं देते। ये अल्लाह की खास इनायत होती हैं उसके चुने हुए बंदों के लिए। अगर आपकी जिंदगी में ये 3 निशानियां आ चुकी हैं, तो जान लें कि आप आम नहीं, खास हैं। अल्लाह ने आपको अलग कर दिया है, आजमाइश के पर्दे में करबत दी है, तकलीफ के रंग में मोहब्बत दी है, और खामोशी के लम्हों में एक पैगाम रखा है। आप चुन लिए गए हैं। ये निशानियां पहचानें, खुद को पहचानें, और आज की वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज आपको वही राज मिलने वाला है जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। पहली निशानी, जब तुम्हारी दुनिया बेमानी लगने लगे। कभी ऐसा होता है कि तुम सब कुछ हासिल कर लेते हो, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हो। वो चीज जो कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, जब वो मिल गई तो दिल में वो खुशी नहीं आई जो तुम सोच रहे थे। तुम्हारे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, इज्जत, दोस्त, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी, एक अधूरापन दिल में रहता है। रात को सोने लगो तो दिल में एक सवाल उठता है, ये सब कुछ है, फिर भी मजा क्यों नहीं आ रहा? मैं खुश क्यों नहीं हूं? ये निशानी आम नहीं, ये किसी आम इंसान पर जाहिर नहीं होती। ये सिर्फ उसी पर आती है जिसे अल्लाह ने किसी बड़े मकसद के लिए चुन लिया हो। ये दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालने का वक्त होता है। अल्लाह तुम्हें ये महसूस करवा रहा होता है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं, कहीं और है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें चुन रहा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो कोई अल्लाह को चाहता है, अल्लाह उसके लिए उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। सूरत इन्हाम। ये बेचैनी तुम्हारे लिए रहमत है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम अपनी हकीकत को पहचानो। ये वो वक्त है जब दुनियावी चीजें अपना असर खो देती हैं और तुम्हारे दिल में अल्लाह की तलाश जागती है। अब करना क्या है? थोड़ा वक्त खामोशी में गुजारो। फोन, सोशल मीडिया, मसरूफियात से निकलकर खुद से मिलो। नमाज में दिल लगाने की कोशिश करो, रस्मी तरीके से नहीं, बल्कि हकीकत में अल्लाह से बात करो। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह, अगर तू मुझे चुन चुका है तो मेरा रास्ता आसान कर दे। ये वो निशान है जो अल्लाह सिर्फ खास लोगों को देता है। और अगर तुम्हें यह महसूस हो रही है, तो यकीन जानो, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। दूसरी निशानी, जब तुम्हें वो चीज छोड़नी पड़े जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। कभी तुमने महसूस किया कि जिस चीज को तुमने सबसे ज्यादा संभाल कर रखा, जिस शख्स से सबसे ज्यादा मोहब्बत की, जिस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, वही चीज, वही शख्स, वही ख्वाब तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। ये मोहब्बत हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, इज्जत हो सकती है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती ख्वाब भी हो सकता है, और तुम्हारे बस में कुछ नहीं रहता। चाहे जितना बचाने की कोशिश करो, वो चीज तुमसे छन कर रहती है। पहले तुम सोचते हो कि ये एक वक्ती तकलीफ है, लेकिन फिर एहसास होता है कि नहीं, ये हमेशा के लिए जा चुका है। और तब तुम्हारा दिल चीख उठता है, या अल्लाह, तूने मुझसे यही क्यों ले लिया? यही क्यों? यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें चुन रहा होता है। अल्लाह तुम्हें दुनियावी मोहब्बतों से निकालकर अपनी मोहब्बत की तरफ बुला रहा होता है। वो चाहता है कि तुम समझो कि ये दुनिया की चीजें आर्जी हैं, ये मोहब्बतें, ये रिश्ते, ये ख्वाब सब कुछ एक आजमाइश हैं। अगर वो तुमसे कोई चीज छीन रहा है, तो यकीन करो, वो तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वही तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये लम्हा बहुत तकलीफदेह होता है, मगर ये अल्लाह की सबसे बड़ी नामत भी है, क्योंकि जो लोग अल्लाह के खास बंदे होते हैं, इन्हें अल्लाह खुद दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद करता है, ताकि वो सिर्फ इसी से लो लगाएं। अब करना क्या है? दिल को ज़बरदस्ती काबू में मत करो।
रोने दो, तकलीफ को निकलने दो, लेकिन अल्लाह से दौर मत हो। नमाज में दिल से दुआ करो, या अल्लाह, अगर तूने ये चीज़ मुझसे ली है तो मुझे उससे बेहतर दे। धोखा, बेवफाई या नुकसान को नफरत में मत बदलो, उसको अल्लाह की रिज़ा समझो, वरना तकलीफ कभी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करो, क्योंकि अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गए तो तुम्हें वो मकाम मिलेगा जो हर किसी को नहीं मिलता। ये वो निशानी है जो अल्लाह सिर्फ ख़ास बंदों को देता है। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी कुर्बानी दी है तो यकीन करो अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। तीसरी निशानी, जब तुम्हें बार बार एक ही तकलीफ मिले लेकिन तुम समझ न सको क्यों। कभी तुमने गौर किया कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक ही तरह की तकलीफ बार बार आ रही है? चाहे तुम जितना भी बचने की कोशिश करो, चाहे तुम जितनी भी एहतियात करो, फिर भी वही चीज़, वही दर्द, वही आजमाइश घूम फिर कर दोबारा तुम्हारे सामने आ जाती है। जैसे तुम बार बार धोखा खाते हो, हालांकि तुमने हर बार सोच समझकर फैसला किया था। तुम्हें बार बार वही तरह की नाकामी मिलती है, हालांकि तुमने पहले से ज़्यादा मेहनत की थी। तुम जिसे दिल से चाहते हो वही तुम्हें नज़रअंदाज करता है बार बार। तुम जहां भी जाते हो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, कबूल नहीं करते। तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और तुम्हारे दिल में एक सवाल उठता है, या अल्लाह, बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया है? तुम सोचते हो कि शायद ये किस्मत की बात है, शायद मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूं, शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ है। लेकिन हकीकत कुछ और है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें चुन रहा होता है। ये जो तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक पैगाम है। अल्लाह तुम्हें बार बार झंझोड़ रहा है कुछ सिखाने के लिए। अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी तब्दीली के लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह तुम्हें किसी खास मकाम पर पहुंचाना चाहता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, माल और जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। अगर तुम बार बार एक ही आजमाइश से गुजर रहे हो तो ये अल्लाह का इशारा है कि तुम किसी बड़ी चीज़ के लिए बनाए गए हो। ये निशानियां तुम्हें तब्दील करने के लिए आती हैं, ताकि तुम वही गलती बार बार ना करो, ताकि तुम असल रास्ता पहचान सको। खुद से सवाल करो, मैं क्या सीखने से इनकार कर रहा हूँ? शायद अल्लाह तुम्हें सब्र सिखाना चाहता है, शायद वो तुम्हें दुनियावी मोहब्बत से आज़ाद करना चाहता है, शायद वो तुम्हें अपनी असल मंजिल की तरफ ले जाना चाहता है। हर तकलीफ के बाद दुआ करो, या अल्लाह, मुझे वो सिखा दे जो तू सिखाना चाहता है, ताकि मैं उस आजमाइश से निकल सकूं। मायूस मत हो, क्योंकि जो लोग बार बार आजमाए जाते हैं वही सबसे बड़े मकाम पर पहुंचते हैं। ये वो निशानी है जो अल्लाह सिर्फ खास बंदों को देता है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में एक ही तरह की आजमाइश बार बार आ रही है तो यकीन करो अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। आइए दुआ करते हैं, या अल्लाह, अगर तूने हमें चुन लिया है तो हमें अपना बना ले। हमारी आजमाइशों को हमारे लिए रहमत बना दे, हमारे दिलों को सुकून और रोशनी अता फरमा, और हमें हमेशा अपनी रिज़ा के रास्ते पर चला। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस पैगाम को आगे फैलाएं। ये निशानियां हर किसी के नसीब में नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि आपका एक शेर किसी ऐसे शख्स की ज़िंदगी बदल दे जो इन्हीं हालात से गुजर रहा हो। ये पैगाम उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें उसकी ज़रूरत है। जज़ाक अल्लाह खैरन।